संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना सड़क नेटवर्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र महाभारत काल में हस्तिनापुर राज्य का एक भाग था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वो एंडीज है, बी सही हो जाएगा, सबसे ऊंची हिमालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रास तरंगणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रास तरंगणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ थे, सी सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता वह कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय नागरिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कनिष्क ने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में हैं, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो ये वर्ष 1945 में बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की तो किसने की थी? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में कितने हैं? आपका सही आंसर 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर आचार्य किस विषय के विद्वान थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर ज्योतिषी हो जाएगा, ये ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता थे, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च कब हुआ था? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सन 1872 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डिगबोई एक तेल नगरी है, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बदायूनी ने, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अकबर ने की थी। किस वर्ष की थी? 1582 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1448 में, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, सारनाथ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 47% ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। खैबर दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा पाकिस्तान में एक पहाड़ी दर्रा है, भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? लगभग 78.8% के आसपास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है दोस्तों? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी सबसे पुरानी झील बैकाल झील है, सी आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रूस में है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों बेलाडीला का संबंध किससे है? लौह अयस्क से है, बी आपका सही हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगर क्वेश्चन आए तो कौन से राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन करवाया गया था वो माउंट बेटन योजना के तहत करवाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इसको 3 जून प्लान भी कहा गया था। अगर बात करें तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ए बी दोनों सही होंगे, 3 जून प्लान या फिर माउंट बेटन योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? तो किस राज्य में महलवाड़ी योजना सबसे पहले लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किसने की थी? ये की थी होल्ट मेके जी, होल्ट मेके जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों सही संस्कृत हो जाएगा, आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों सितार का आविष्कार आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था, भी सही हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जहांगीर के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, इसका निर्माण ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ